Those are the top headlines, but some breaking news now coming in from the Delhi High Court and some very stern remarks for Baba Ramdev by the Delhi High Court. It came down heavily on the Patanjali founder and yoga guru Ramdev for his controversial Sharbat Jihad comments, allegedly aimed at Hamdard's popular drink Ruafza, calling the comment indefensible and something that shocked the conscience of the court, where Ramdev had spoken about his own Sharbat and had asked people to buy that instead of buying Ruafza, saying in that case they would be then supporting Madastas, etc. It was extremely offensive what Ramdev had said, and the Delhi High Court too calling those comments extremely, calling them indefensible and something that shocked the conscience. कोर्ट का कॉन्शियस हिल गया भाई। ओहो, कहते भाई कॉन्साइंस जो है कोर्ट का वो हिल गया है, इट इज शेकन। क्या कर रहे हो आप? पूरा देश हिल गया, संविधान हिल गया, आप ऐसा कैसे कह सकते हो शरबत जिहाद? इससे पहले बोले अरे आप अपने प्रोडक्ट में ऐसा बोल रहे हो, इसमें तो ऐसा नहीं है। तो रुआज़ा तो बोलता है इससे इसको पीते ही ठंडक आती है, ऐसा होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं होता। चाशनी का शरबत है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें रंग है और चाशनी है और गुलाब का फ्लेवर डला हुआ है, फ्लेवर है, तो वो तो इलीगल है। उस पर कभी सू मोटो लिया नहीं, रामदेव पर ही सू मोटो लोगे जब लेना है। ऐसा है क्या? मतलब घर की खेती है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। चलो एक बार नहीं सर, देखिए जरा। हाईकोर्ट बोला शरबत पर रामदेव का बयान माफी लायक नहीं, अपने विचार अपने तक रखें। बयान ने आत्मा झकझोर दी। ओफो, रामदेव हटाएंगे सारे वीडियो। अरे रे 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 रे, आत्मा झकझोर गई। क्यों 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 हटाएंगे? कौन से कानून के संविधान में लिखा है? हमारी मर्जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच मर गई, उसकी मैयत निकल गई फ्रीडम ऑफ स्पीच की। शरबत जिहाद नहीं बोलेंगे हम? हैं? जो कंपनी हमसे पैसा कमा कर हमारे खिलाफ काम करती है, उसको शरबत जिहाद बोलने में क्या बुराई है? हमारा मन है, हम बोल रहे हैं। वो कंपनी क्लेम करे ना। तुम्हारी आत्मा क्यों झकझोर जा रही है भाई? ये देश की जनता की आवाज़ है, हमारी आवाज़ है, हम कह रहे हैं ऐसा। आप कौन होते उसमें बीच में अड़ंगा डालने वाले? विचार कीजिएगा जरा। चलिए, और बड़ी मज़ेदार बात, निशिकांत दुबे जी कहते हैं क्या आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी? अरे बाप रे बाप, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस विदाउट एलएलबी भी नहीं किया, कानून की कोई पढ़ाई नहीं करी और मुख्य न्यायाधीश बन गए भारत के। कौन बोल रहा है? निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे जी ने इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर काफ़ी कुछ कहा। ये भी कहा कि इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर ये बात निशिकांत दुबे से क्यों कहलवाई जा रही है? ये तो किसी दलित से कहलवाई जानी चाहिए ना। आपके पास इतने सारे दलित नेता, इतने दलित एमपी हैं, आप लोग दिन भर दलित 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 दलित, हाय मेरे दलित, हाय मेरे दलित चिल्लाते हो, तो कोई दलित नहीं मिल रहा इस बात को कहने के लिए हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन होना चाहिए? कोई नहीं मिल रहा कहने के लिए। आपको मिश्रा शर्मा और दुबे ही मिल रहे हैं, ताकि कल को अगर उल्टी पड़ जाए कहानी तो यही निपटे, यही फंसे। ऐसा चल रहा है क्या? तो भाई दलित जो है उनको आवाज़ उठानी चाहिए ना। कायदा तो ये बनता है कि उनका हिस्सा मारा जा रहा है, रिजर्वेशन होना चाहिए। हम भी इस बात को कहते हैं, पर मैं शुक्ला हूँ, मैं क्यों कहूँ? जिनका जा रहा हिस्सा वो कहे ना, तब नहीं आ रहे सब दलित, हाय मेरे दलित, हाय मेरे दलित, वो दलित गायब हो गए सर। कमाल है। निशिकांत जी कहते हैं कांग्रेस के संविधान बचाओ की एक मजेदार कहानी। असम में बहरुल इस्लाम साहिब ने कांग्रेस की सदस्यता 1951 मिली, तुष्टिकरण के नाम पर कांग्रेस ने उन्हें 1962 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। 6 साल बाद दोबारा 1968 में राज्यसभा का सदस्य सेवा भाव के लिए बनाया। इसके बाद बड़ा चमचा कांग्रेस को नजर नहीं आया, इससे बड़ा चमचा कांग्रेस को नजर नहीं आया, राज्यसभा से बिना इस्तीफा दिलाए हाई कोर्ट का जज 1972 में बना दिया गया। शाबाश, राज्यसभा से सीधे जज, बहुत बढ़िया। फिर 1979 में असम हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। बेचारे 1980 में रिटायर हो गए, लेकिन ये तो कांग्रेस है। जनवरी 1980 में रिटायर हुए जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। 1977 में इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगे सभी भ्रष्टाचार के केस इन्होंने तन्मयता से खत्म कर दिए। फिर खुश होकर कांग्रेस ने 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर कांग्रेस का राज्यसभा का तिबारा सदस्य 1983 में बना दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाप रे बाप, बताइए ये हालत है। इसे बोलते चमचे, चप्पल चाट, चरण भाट, खोखले छर्रे, जो तलवे चाटने में विश्वास रखते हैं। कुछ नहीं थे, आए राज्यसभा में भेज दिया, फिर दोबारा भेज दिया राज्यसभा में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भेज दिया, सीधे जज बना दिया। कैसे कैसे बन गए भाई? क्या रास्ता था बनाने का? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बना दिया। उसके बाद रिटायर हो गए, आदमी घर चला गया रिटायर होकर। एक होता है एक्सटेंशन, रिटायर होने से एक दिन पहले या उसी दिन रिटायर वाले दिन भी आपको दूसरी जगह एक्सटेंशन पे दे दिया जाए या आपकी नौकरी बढ़ा दी जाए। रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी में नहीं आते सर। और यहाँ पर खेल दूसरा, रिटायर हो गए, घर पहुँच गए, दिसंबर में फिर से बुला लिया, बोले आ जाओ, चलो अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज बना के रिटायर कर दिया, बोले अभी भी मन नहीं भरा, अब एक काम करो, चलो फिर से जो है तुम एक बार फिर से राज्यसभा के सदस्य बन जाओ, क्योंकि नाम बहरुल इस्लाम है। ये है कांग्रेस। बहरुल इस्लाम जब नाम रहेगा तो कांग्रेस उनके लिए पलक पावड़े बिछा कर बैठेगी। बहरुल इस्लाम नाम में बहुत ताकत है सर, ठीक है ना। गुरु जी कहते राम राम गुरु जी, इतनी दमदारी दूसरे धर्म के लीडर के लिए नहीं दिखाते, लगता है इनके पास कोई वीडियो है समोसे का, क्या मालूम। उनसे आप जीत नहीं सकते सर, किसी और दिन बात करूंगा इस बारे में ना।
अभी तो ज़्यादा हो जाएगा। आइए अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक मंत्री जी ने कुछ कहा, किसी के लिए कुछ कहा, अचानक से जो है जज साहब एकदम बिलबिला गए, बोले ऐसे कैसे कहते, सू मोटो क्यों? किसी ने कहा, उसका मन है, उसने कह दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कहते नहीं, दो समुदायों में ये हो गया, वो हो गया, फलान हो जाएगा, ढकान हो जाएगा। अरे साहब, बैठकर ऑर्डर दे दिया डीजीपी को कि इनके खिलाफ एफआईआर लिखें। यूजुअली होता है इनके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं एफआईआर लिखो, आज शाम तक लिखो और इन धाराओं में लिखो। बड़ा गजब है यार, बड़ा गजब है। बात इतने पे भी खत्म नहीं हुई। जो जज साहब हैं वो इतने बड़े जज साहब हैं कि उनको भेजा गया, पहले एमपी में थे, एमपी से उनको कश्मीर भेजा गया, कश्मीर में चीफ जस्टिस बनने की उन्होंने जुगाड़ कर ली थी, फिर उनको वापस बुलाया गया। बोले नहीं, इनको वापस बुलाओ, एमपी वापस बुलाओ। इनकी ठन गई कहीं ना कहीं शायद बीजेपी से, तो बीजेपी से उसकी खुंदक निकाल रहे हैं, ऐसा लगता है। अभी खत्म नहीं हुआ। कहाँ तक बात आई कि एफआईआर इन धाराओं में दर्ज करो, कर दी। अब उसके बाद वो एफआईआर लेकर बैठ गए अगले ही दिन और कहते हैं नहीं एफआईआर की ड्राफ्टिंग गलत है, दोबारा ड्राफ्ट करो। ड्राफ्ट कर रहे हैं एफआईआर बैठ के। The offense is under section 196 bracket 1B and 196 once of the BNS. This court has examined paragraph 12. Next paragraph. This court has examined paragraph 12 of the FIR, which must necessarily lay down the ingredients of the offense by connecting it to the act of the offender. Full stop. The FIR is brief. However, the weakness of the FIR is not the problem before this court. Having gone through the FIR in its entirety, there is not a single mention of the actions of the accused, actions of the suspect, actions of the suspect, which would satisfy the ingredients of the offences which have been registered against him. In fact, this court deems it necessary to reproduce the relevant portion of the FIR. एफआईआर को रिप्रोड्यूस करो। ये पैराग्राफ लगा कि इस पैराग्राफ में ये नहीं लिखा, उस पैराग्राफ में नहीं लिखा, इससे तो बच जाएगा सामने वाला। हम चाहते हैं कि एफआईआर जो है उसमें ऐसा नहीं हो, ठीक है ना, उसमें इतनी गंभीर एफआईआर हो, उसमें ये लिखा जाए, ये डिक्टेट करा रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ आपको, जरा समझिएगा। आप एक पद पर बैठे हैं और पद पर बैठकर जब आप ये कर रहे हैं तो इसको कहते हैं गाइडेड पनिशमेंट। गाइडेड पनिशमेंट भारत के संविधान में दिया नहीं जा सकता, बहुत साफ लिखा हुआ है, देयर कांट बी अ गाइडेड पनिशमेंट, देयर कांट बी अ गाइडेड पनिशमेंट, एंड इफ यू आर मिसयूजिंग योर पोस्ट व्हिच यू आर डूइंग, यू आर लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड माय लॉर्ड। इनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। आप ये दादागिरी नहीं कर सकते। नो, यू हैव नो राइट व्हाटसोएवर, ये अधिकार आपको नहीं है। आप ये गुंडागर्दी दादागिरी नहीं कर सकते भाई संवैधानिक पद पर बैठकर कि आप कुछ भी करेंगे, हम एफआईआर लिखवाएंगे बैठ के। आपका काम है क्या? एफआईआर लिखवाना आपका काम है क्या? आप किस हक से लिखवा रहे हो? क्या इस तरह से काम होगा? इतना आपके पास फुर्सत है एफआईआर लिखवाने की? और लाखों करोड़ों केस जो पेंडिंग पड़े उनको कौन देखेगा? अधिकार बेचारे लोग आके मर जा रहे हैं इनके दरवाजे पे। साहब हमारा केस सुन लो, हमारा केस सुन लो। बुड्ढे मर गए, उनके केस नंबर पे नहीं आया साहब, लेकिन पॉलिटिकल केस किसी ने कुछ कह दिया वो नंबर पे आएगा। अरे इतना बड़ा बवाल, कौन सा दंगा हो गया उससे? सरतन से जुदा कितने नारे लग रहे हैं। अभी वो लड़की बेचारी एक फंस गई है, कोई गया उसको बचाने? किसी ने सुमोटो लिया? किसी कोर्ट ने क्या? पूरी दुनिया पाकिस्तान से लेकर भारत तक सरतन से जुदा के नारे चल रहे हैं। कोई सुमोटो आया क्या कि ये बच्ची मर जाएगी, इसको मारने के लिए लोग डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, रेप थ्रेट्स दे रहे हैं? जुडिशरी अचानक से 6 फीट कब्र के अंदर पहुंच गई है, ऐसा हो गया? कमाल है साहब, बेशर्मी की हद है। चलिए कोई नहीं, नेताजी के बयानों से इन्हें प्रॉब्लम थी कि उनने कह दिया कि हमने उनकी बहन को ही भेज दिया मारने। अब आइए इनसे सुनिए। अपनी माताएं बहनें जो व्योमिका सिंह, जिन्होंने जो दूसरी थी कुरैशी के अलावा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनको चमार बोला गया। हमने कहा भाई हमारी तो बहन है, ये अपनी नीच सोच अपने तक ही रखें आप, इसको पब्लिक में क्यों लेकर आते हो? हमने तो नाम नहीं पूछा, ना हमने जात पूछी, हमने तो काम देखा। वो लड़की जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपना सीना गोलियों के लिए सामने करे खड़ी है, उसको कोई चमार बोल देगा? हाँ, जो बोल रहा है वो है। अच्छा, इतनी बड़ी बात बोल दी भारत के वीरों के लिए, भारत के सपूतों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पेट में कहीं दर्द हुआ? हाय चमार कैसे बोल दिया? SC ST एक्ट वगैरह कुछ हुआ क्या? सुमोटो कहाँ गया? सुमोटो मर गया, सुमोटो की सुसु निकल गई। क्यों? नेता बीजेपी का नहीं है,
भाई सोमोटो देख कर लिया जाएगा, बीजेपी वाला कौन है, नॉन बीजेपी वाला, ये एंटी बीजेपी कोर्ट है क्या? इस प्रकार से काम होगा? इस पर क्यों नहीं लिया सोमोटो? उन्हीं जज साहब को लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया आपने? आप नहीं ले सकते थे, आप सुप्रीम कोर्ट को कहते कि साहब ये तो मुझे बहुत बुरा लगा, पिछली बार भी मेरी आत्मा हिल गई थी, इस बार तो मेरी आत्मा बिल्कुल फड़फड़ा गई है, फड़फड़ा गई है। नहीं, इस बार आत्मा नहीं फड़फड़ाई, उसी बार फड़फड़ाई थी। अगर कोई बीजेपी का मंत्री बोलेगा तो आत्मा फड़फड़ाती है, नहीं तो नहीं फड़फड़ाती, ऐसा है क्या? हाँ, कमाल है। सेम केस है सर, सेम केस। उसमें तो उन्होंने बोला हम तुम्हारी बहन को ही भेज दिया मारने के लिए, वो तो अच्छी बात है, उस पर भी उन्होंने माफी मांगी, तभी भी FIR ऐसी होगी, उसमें ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ऐसा वैसा, हम तो जेल भेज के दम लेंगे। पावर मिल गई तो मिसयूज होगा क्या? गुंडागर्दी होगी क्या? थानेदार बन गया तो आदमी उठाकर जेल में डाल देगा किसी को भी? गुंडा ही चल रही है क्या? है, कमाल है साहब, ऐसा थोड़ी होता है। आपको पावर मिली है, मिसयूज मत कीजिए, निष्पक्षता के साथ आप उसमें काम कीजिए, है ना। पक्ष जब आप बन जाते हो तो समझ में आ जाता है आप क्या पक्ष, और वो पक्ष क्यों है, क्योंकि भाई बीजेपी गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया था ना, इसलिए प्रॉब्लम होगी शायद। यू कैन मेक आउट, ये समोसा वाला है गब्बर सिंह जी, ये घनघोर कम्युनिस्ट है। गोलू जागरा जी कह रहे हैं जो SC/ST में वर्गीकरण हमसे बेकार है। एक ही जात में छोटे बड़े गोत्र होते हैं जिनमें वो पानी भी नहीं पीते। देश के सबसे बड़ा ST समुदाय जमींदार और चौकीदार। गोलू जी अभी तो रुकिएगा, अभी ये नाटक चलने तो दीजिए, जातिगत जनगणना का जरा होने तो दीजिए, फिर बताऊंगा आपको। विवेक गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ठीक है, चलिए, ये भी कम रहा होगा, इस पर आँख नहीं खुली होगी। देश का प्रधानमंत्री, उस पर तो आँख खुलेगी। चलो, ये भी नेता ही हैं। नरेंद्र मोदी का हाथ और गला काटने की बात हो रही है, बात कर रही है राबड़ी देवी। देश के प्रधानमंत्री का हाथ और गला काटने की बात हो रही है, मंच से हो रही है, सार्वजनिक रूप से हो रही है, और कहती जितने को जेल भेजना भेज दो, पूरी बिहार की जनता जेल चली जाएगी। समझ रहे हो आप? कोई सुमोटो कहीं आया क्या? अरे क्या बात कर दी, मैया तो ढ गई भाई साहब इतने में तो सुमोटो की। वो जारी देखो, राम नाम सत्य है, फूल फेंक रहे, सुमोटो इस पर थोड़ी होगा कि ऐसे कैसे बोल दिया देश के प्रधानमंत्री को, चीफ एग्जीक्यूटिव को। चीफ एग्जीक्यूटिव है देश का प्रधानमंत्री, उसको आप ऐसे बोल दोगे? हैं, कमाल कर दिया साहब। कोई सुमोटो आया क्या? हमने क्या कहा? सिलेक्टिव सुमोटो। रामदेव होगा तो सुमोटो आ जाएगा। आत्मा हिल गई हमारी, इसमें आत्मा नहीं हिल रही कि देश के प्रधानमंत्री की गर्दन काटने की बात हो रही है। कमाल है। बाबा रामदेव ने कह दिया तो सुमोटो आ गया। अरे रे 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 रे। और इनने कहा जज साहब कैन सील दिस एरिया व्हेन समवन क्लेम इट एज शिवलिंग। जज को ही बोला इन्होंने, शादाब चौहान, शिवलिंग बोल दिया। कहते जज साहब इसको भी सील कर देंगे। जुडिशरी के ऊपर ही, सीधे कोर्ट के ऊपर लगा दिया। कहाँ है सुमोटो, कहाँ है? आत्मा हिली कि नहीं? आप तो कहते कोर्ट के लिए कोई कुछ बोलेगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, ठिकान कर देंगे। क्यों? कहाँ हो आप? करो ना, क्यों नहीं कर रहे? शादाब नाम है। ये नाम यदि राम कुमार होता तो हो जाता। चलिए और देता हूँ सुमोटो के, बहुत सारे देता हूँ सर, केसेस ही केसेस दूंगा। ये लेटेस्ट है अभी नया। शाह है ना, तो शाह ऐसी बात करेगा। कोई भी शाह देशभक्त नहीं है, कोई भी शाह देशभक्त नहीं है, कोई भी शाह देशभक्त नहीं है, कोई भी शाह देशभक्त नहीं है। जो शाह है ना, बार बार बोल रहा हूँ, शाह, ये सब पीछे से वार करने वाले लोग हैं। शाह है ना, कोई भी शाह देशभक्त नहीं है। सारे शाह, जितने भी लोग शाह सरनेम लगाते हैं, सबके ऊपर लगा दिया, कोई भी शाह देशभक्त नहीं है। क्या ऐसा बोला जा सकता है? क्या ये संवैधानिक है? क्या ये एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर, कम्युनिटी भी नहीं सर, ये तो एक सरनेम लगाने वालों के ऊपर, क्या ये एक कालेखनी पोत दी गई? इसमें दिल झकझोरा नहीं, आत्मा नहीं झकझोरी, कानून नहीं हिला, इसमें कोई सुमोटो आया? कोई सुमोटो नहीं है सर। सुमोटो सिर्फ उस पर आएगा जिस पर वो चाहेंगे। आइए और दिखाता हूँ इसे। हवाले कर दे, और हमें कोई न्याय नहीं चाहिए। हम उसका दोनों हाथ और एक पैर काटना चाहते हैं, और जब तक ऐसा नहीं होगा एक भाई के साथ इस तरह से होता रहेगा। चाहे वो सारा ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जो भी हो, जाति का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो आतंकवाद के हवाले कर दे। ठाकुर ब्राह्मण बनिया को इनके हवाले कर दो, ये उनके दोनों हाथ और एक पैर काटना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। बहरहाल क्योंकि यूपी में बोला था तो जवाब आ गया। अपडेट, उक्त प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना घूरपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। चलिए तो इन्होंने किया।
कोर्ट का आत्मा नहीं झकझोरी, हो रही ब्राह्मण बनिया ठाकुर सबको काटने की बातें हो रही, काटने की। उन्होंने कह दिया हमने तुम्हारी बहन को भेज दिया, तो ये ज़्यादा बड़ा अपराध है या काटना अपराध है? एक पूरी कम्युनिटी का जिनोसाइड की बात हो रही है सर, जिनोसाइड। कोई सोमोटो क्या हुआ? नहीं, कमाल है। जज साहब का नंबर चाहिए यार मुझे, मैं उनको व्हाट्सएप पे भेजा करूंगा, सर ये नहीं हुआ, ये इसको देखो जरा, मैं मिलना चाहता हूँ ऐसे जजों से। मेरा नाम अमरिंदर सिंह शाह। अब क्या करें अमरिंदर सिंह जी, आपके सामने है चीज़ें। खैर, अमरिंदर सिंह शाह शुक्ला लिखो भाई आप नहीं, शाह शुक्ला गुप्ता सिंह, तब आएगा मज़ा, तब तीनों आएंगे ना, कटना भी तो अभी आपको। तो ये दर्द है क्यों, ये गुस्सा है क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि तमाम सारे आरक्षण सब कुछ मिलने के बावजूद कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, तो भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। क्यों? फर्स्ट कौन आ रहा है? प्रयागराज की बिटिया शक्ति दुबे टॉपर बनी है और रिजल्ट आ चुका है। ये रिजल्ट आया, प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया है, जबकि दूसरे नंबर पर हर्षिता गोयल हैं, तीसरे नंबर पर आई हैं डोंगरे अर्चित परार। यूपीएससी की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में हमारे देश भर के विद्यार्थी युवा हिस्सा लेते हैं, जिसमें इस बार 2845 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। टॉपर है शक्ति दुबे, दूसरे नंबर पर है गोयल। अब चिड़ तो इस बात की है, फ्री पढ़ने को मिल रहा है, फ्री किताबें मिल रही हैं, फ्री स्टेशनरी मिल रही है, बैग बस्ता फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री है, रहना फ्री, खाना फ्री, उसके बाद ऊपर से पैसा मिल रहा है अकाउंट में, पढ़ो, पढ़ने के लिए। वो जो भाई साहब अभी कह रहे थे काट देंगे इनके हाथ पांव, और किसकी दम पर मिल रहा है? वही समाज जिसको हाथ पांव काटने की बात कर रहा है, वही टैक्स पेयर है, वही टैक्स भरता है। दर्द इस बात का है, फर्स्ट तो भी नहीं आ पा रहे, अब क्या करें? शायद वॉर के अराउंड राउंड 2 होने वाला, 18 के बाद कुछ बड़ा होगा, चलो देखेंगे आदित्य जी, है ना। तो क्या है? दर्द इस बात का है, तो दर्द थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये तो आपने यूपीएससी का रिजल्ट देखा, सीबीएसई के 10वीं का परीक्षा का रिजल्ट देख लीजिए, उसमें ही मिलवा देता हूँ। 10वीं में कौन आया? क्या नाम है आपका? So Srishti. सृष्टि, आपने जो है आज नेशनल में टॉप किया है क्लास में। हाँ जी। किस तरह से देखते हैं आज पूरी मेहनत रंग लाई है, अपना परिवार हाँ जी सर। गौरव महसूस कर रहा है? हाँ जी सर बहुत खुश हूँ सर। आज सर अपने पेरेंट्स को मैंने प्राउड फील कराया, अपने टीचर्स को बहुत खुश हूँ सर। भगवान जी को मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा लाइक उनकी कृपा से हुआ है सब कुछ, उनकी मेहनत है जो है, मतलब पेरेंट्स की मेहनत, उनका सपोर्ट है, तभी हुआ है। तो किस तरह से मेहनत की आपने, परिवार का, स्कूल का कितना सपोर्ट रहा? सर उन्हीं का सपोर्ट था, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी ट्यूशन वगैरह में, मैं आज तक किसी ट्यूशन वगैरह में नहीं गई, और लाइक मेरे जो मेरे को स्कूल से रिसोर्सेज मिलते थे, मैं उन्हीं से पढ़ाई करती थी। मैं दिन में 20-20 आवर्स भी पढ़ी हूँ, 20 घंटे, और मतलब मैंने कोई भी शब्द एनसीईआरटी का या किसी बुक का नहीं छोड़ा, मैं हर चीज़ पढ़ते रहती, तो शायद इसलिए हो गया। और मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी बोर्ड से पहले, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा कहा कि आई डू बेस्ट, इसलिए सिर्फ स्कूल से पढ़ी, कोचिंग नहीं गई कहीं भी, क्योंकि इतने पैसे है ही नहीं, सरकार से 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा पढ़ती है, लेकिन 20 घंटे मेहनत करने को तैयार है, लेकिन इसको कुछ नहीं दिया सरकार ने। जो लोग 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे, सरकार उनको अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। क्यों? इसका नाम है सृष्टि शर्मा। दर्द है तो थोड़ा और दर्द होना चाहिए। 20 घंटा मेहनत करके बच्चा जो है, इसके बावजूद सीबीएसई में फर्स्ट मार रहा है। ठीक है ना? सिर्फ इतना नहीं है, जब बच्चा इतना करता है तो सम्मान भी ऐसा मिलता, पगड़ी पहनाई जा रही है साहब, समाज गया पूरा, विप्र समाज। परशुराम भगवान की जय। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सृष्टि जी का, जिन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज का जिन्होंने नाम ऊंचा किया, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दर्द तो हो रहा होगा, दर्द होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। देयर इज बहुत फ़र्क है 2 नंबर वाले में, 0 नंबर वाले में, और 20 घंटे पढ़ के टॉप करने वाले में बहुत फ़र्क होता है। ये दर्द उस बात का था। इनके अब हाथ पांव काट दो, इनका जिनोसाइड कर दो, ये अभी भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इतना हमने इनकी ऐसी तैसी मार दी, 70 सालों से ऐसी तैसी मार रहे हैं। 60% रिजर्वेशन हो गया, 60 तो कहने का है, 80-90% रिजर्वेशन पहुंचता है, क्योंकि जो वैसे ही आ जाते हैं वो जनरल की सीटों पे आ जाते हैं, जिनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो बड़ा दर्द बहुत है। चलिए आइए साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब के पिताजी कुछ कह रहे हैं, उनसे सुने। और ब्राह्मणों को गंगा से उल्गा भेजेंगे, क्योंकि वो परदेशी हैं, विदेशी हैं। वो जिस तरह से अंग्रेज लोग आए और चले गए, वैसे ये ब्राह्मण या तो सुधर जाएं या फिर गंगा से उल्गा जाने के लिए तैयार हों। और दक्षिण में स्टालिन ने किया है कि सभी मंदिरों को हम शिक्षा केंद्र बनाएंगे, और ब्राह्मणों को पुजारी से निकाल दिया है, वहाँ तो अनाथ हो गए हैं। ऐसी दुर्गति उत्तर प्रदेश में भी होगा। और हम राज्य से बात करना चाहते हैं, और 5 यहाँ के आंदोलनकारी को और ब्राह्मणों को गंगा से उल्गा भेजेंगे। ब्राह्मणों को देश से निकालो, ब्राह्मणों से बहुत दिक्कत है, समझ रहे हो आप। कमाल है, गजब है साहब। हमारे टैक्स के पैसे का खाने वाला बुढ़ा, जिंदगी भर इसने खाया, इसके बेटे ने खाया,
पिछवाड़े पे लाद दे तो मुंह के बल गिरेगा, अभी मुंह फूट जाएगा इसका। हमारे टैक्स के पैसे में जो मैंने दिया, इसके बेटे के राज्य में दिया है ना, बेशरम आदमी। ठीक, चलिए, अभी तो कुछ नहीं है सर, ये तो ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। अब इसके बाद क्या, बहुत आवश्यक है सर इस बात को उठाना। शुभंकर जी आइए, स्वागत है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि कब तक नहीं उठाओगे आप। बात यहाँ से शुरू हुई, अब आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, मंदिर में घंटे नहीं बजा सकते, क्योंकि यहाँ तक आ गए जय भीम वाले। कोई सुमोटो आ रहा है क्या सर? तहलका मचाने वाली मैं हूँ, मैंने ही तहलका मचाया है। कैसे होने देंगे हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा नहीं होने दी थी साहब इन्होंने। आने वाले समय में मंदिर के घंटे भी नहीं बजा पाओगे आप, ध्यान रखिएगा इसका। वो कह रहे थे ब्राह्मणों को निकाल देंगे इस देश से, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे। अच्छा, निकाल दोगे? मिर्ची भरूँ दबा के, क्विंटल मिर्ची भरता हूँ सीधे एक बार में, है ना, सीधे पिछवाड़े में, ताकि आग इतनी लगे कि हाय हाय रॉकेट बन जाओ। चलो आ जाओ। मिठाई खिलाई जा रही है, क्या हो गया भैया? क्यों मिठाई खिलाई जा रही है? माला वाला पहना दी गई है। क्यों माला पहनाई जा रही है? पंडित जी का घर है, मिश्रा जी का, भेटवारा में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। वो कहते हम देश से निकाल देंगे। वो लड़का खुद ही चला गया उनका, है, इंग्लैंड चला गया, और इंग्लैंड जाके राज मिश्रा जी वहाँ के वेलिंगब्रो टाउन के जो है मेयर बन गए, चुनाव जीतकर मेयर बन गए। हमने क्या कहा भाई, फिर वही वाली बात आ जाएगी, ब्राह्मण जीन्स, हाँ तुम कितना भी रोक लो, रोक नहीं पाओगे, हम तो जहाँ जाएंगे वहाँ शाइन कर लेंगे। I have been here in the country for more than 8 years. I belong to Mirzapur, UP, and my native place is Batora in Mirzapur. I came here as a student for the masters in advanced computer science. I did that, and then I started working. I worked with the Ministry of Defense, then banking. This year, somewhere in Feb, I decided to go for the local town council elections as a councillor. It was hard work initially because the whole area is new. We have moved to Wellington 3 years back. After that, we did the campaigning, we did the canvassing, and later on 3rd of May, I got elected as a councillor, and on 13th of May, I have been elected as a mayor of Wellington Town Council. I'm proud to be here and serve my community and residents across different areas of Wellington Town. I'm looking forward to working with you. Thank you. तो साहब मेयर बन गए। अब बताइए, वो कहते यहाँ से निकाल दो, वहाँ से निकाल दो, रिजर्वेशन ले लिया, सब कर लिया, पैसे भी मिल गए, सब हो गया, गाली भी दे ली, सब कर लिया, तो भी नहीं रोक पाए, तो भी नहीं रोक पा रहे। बात ही कुछ ऐसी है, खून में हो नहीं पा रहा, रोक नहीं पा रहे। मिर्ची लगी, मैंने क्या कहा, क्विंटल भर मिर्ची भरूंगा, थोड़ी बहुत नहीं, मिर्ची एकदम भड़बड़ा के लगनी चाहिए, जितने जातिवादी कीड़े उनको लगनी चाहिए। टैलेंट को आप रोक नहीं सकते, टैलेंट रुकता नहीं किसी के रोके से। देश के अंदर जिस प्रकार से एक गंदा माहौल जो बनाया गया है, उस माहौल के खिलाफ किसी को तो आवाज़ उठानी होगी। अगर मैं ये सोचता रहूँगा कि मैं आवाज़ ना उठाऊँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये मौका दिया। मैंने इसी लाइव पर कहा था कि जब ब्राह्मणों के ऊपर कोई बात हो तो दूसरे बोले, पर अफसोस इस बात का कि दूसरे नहीं बोलते। हमने तो हर किसी के लिए आवाज़ उठाई, ब्राह्मणों के लिए आज तक आवाज़ नहीं उठाई, अब उठाई जा रही है। रीज़न है, जो दबा कुचला होगा उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी, और ये बताया जाएगा कि जो तुम कीड़े मकोड़े की तुम्हारी ज़िंदगी है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी वो जी रहा है वहाँ लंदन में जाके, और अब मेयर बन के बैठा है। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। मिश्रा जी, पंडित जी, टीका लगा के, घंटी बजा के, हैं बामन घंटी बजाता है, वही वाला। लगी मिर्ची, और अभी भरता हूँ और मिर्ची, रुकिए। एजुकेशन सिस्टम ही नहीं गुरुजी, हिंदू समाज के नपुंसक बना रखा है। इकोनॉमी की बेसिस पर मिलना चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन क्या बोलते हैं वह लेफ्टिस्ट एजेंडा, मुगलों के लिए जायज़ टैक्स लगाते हैं, वो जुर्म नहीं था। देखिए सर, कोई लेफ्टिस्ट एजेंडा नहीं है, सारा का सारा जो है सीधा सीधा एक ही चीज़ पर जाता है। वो जाता इस पर है कि जात के नाम पर जो है हो रहा है ना, वो कह रहे हैं हमें उससे मतलब ही नहीं है। वो जातिगत भेदभाव तो उसके बाद भी रहता है। अरे हम तो कहते हैं बिल्कुल ये जो अछूत वाला सिस्टम था दोबारा आना चाहिए, कि जो भगवान को गाली दे, आज कुर्सी पर बैठकर हरामज़ादा एक कुर्सी पर बैठकर आता है
रिजर्वेशन के दम पर आता, कुर्सी पर बैठता, भगवान श्री राम को गाली दे रहा है। वो हरामजादा आया ही इसलिए कि हिंदुओं में वो फलाना है, और वो अपने आप को हिंदू ही नहीं मान रहा। बताइए क्या करोगे आप ऐसों का? ऐसों को अछूत करना चाहिए कि नहीं, इससे तो बात ही नहीं करेंगे, हट दूर हट दूर हट, तेरे पास आसपास भी मत आ जाना, तेरी हवा भी नहीं आनी चाहिए हमारे पास में, गंदे आदमी। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को गाली देने वालों को क्या माफ़ किया जा सकता है? फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये नपुंसकों का देश है, हिजड़ों का देश है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन आप फांसी की सज़ा कर दोगे, और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये हमारा देश है, मेरा देश है, ये नहीं कि किसी भी भगवान के लिए, किसी भी उसके लिए, नहीं नहीं, किसी भी सी नहीं, हिंदू गॉड्स, ओनली हिंदू गॉड्स, सिर्फ उनको गाली देने वालों। भगवान राम, भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतारों को यदि कोई गाली देगा, ब्रह्मा जी को यदि कोई गाली देगा, माँ सरस्वती, लक्ष्मी, माँ दुर्गा को कोई गाली देगा, तो उनको फांसी की सजा होगी। सबके लिए थोड़ी है, सबके लिए हमने खैरात नहीं खोली है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और देखें। बेचारे ग्वालियर हाई कोर्ट में गए थे मूर्ति लगाने, बवाल हो गया साहब। क्या हुआ देखें। मिर्ची अभी और, मैंने कहा ना अभी और भरूंगा मिर्ची। तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? जी प्राइवेट प्रॉपर्टियां है क्या? मैं को परमिशन दिला दो, लाओ मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से, आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। अंदर प्रतिमा लगाई जा रही थी साहब, नई बिल्डिंग लगी है हाई कोर्ट की, कर कौन रहा था? वही जय भीम वाले आ गए और जबरदस्ती प्रतिमा लगाने लगे, बवाल हो गया। वकील साहब अड़ गए। वकील साहब जोड़े, उनका नाम है अनिल मिश्रा और पवन पाठक। मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच में ये घटना हुई है। भाई इन दोनों तक शुभकामनाएं हमारी पहुंचा दीजिएगा। बहुत सही, अगर ऐसा करेंगे तो हर जगह होने लगेगा, है ना, हर जगह ये सब नाटक शुरू हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सही किया, पूर्ण समर्थन है मेरी तरफ से। गुरु जी प्रणाम। रिजर्वेशन मिलने के बाद भी जब ये लोग टैलेंट की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब इन चीज़ों पर उतर आए हैं। वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। बराबरी तो अभी भी नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन से कोई आगे नहीं बढ़ता। चलिए सुमोटो की बात चल रही थी सर, आइए कुछ और सुमोटो के बड़े केस दिखाता हूँ। দুইটা সন্তানে প্ৰথমতে ভাৰতীয় আছিলে, তাৰপিছত তেওঁ দুইটা সন্তানকে এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰে। দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যে গৌৰৱ গগৈ পৰিবাৰে তেওঁলোকক ট্ৰান্সফাৰ কৰোৱা নাই। গৌৰৱ গগৈয়ে নিজে এপ্লিকেশ্যন কৰি নিজে ল'ৰাৰ নাগৰিকত্ব ভাৰতৰ পৰা আন এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে। গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি আমি পাই যাম, আৰু ৰাইজক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ দৰে 10 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে আপোনালোকৰ গোটেই প্ৰতিবেদনখন। बड़ा आरोप लगा रहे हैं गौरव गोगोई के ऊपर। उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कहते गौरव गोगोई उन्होंने शादी एक विदेशी नागरिक से करी है, वो पाकिस्तान आते जाते हैं। और दूसरी बात, अभी उससे भी बड़ी बात कह रहे हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की सिटीजनशिप कैंसिल कराई है, भारत की सिटीजनशिप नहीं, ठीक है ना, और भारत की नागरिकता त्याग कर विदेशी नागरिकता दिलाई है। अगर ये है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है, बेहद गंभीर मामला है। कोई सुमोटो, कोई मुट्टो पुट्टो नहीं, कोई मुट्टो नहीं। चलिए आगे देखें। मुझे तो आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी की बात याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, हेमंत बिश्व शर्मा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, जो अटारी बॉर्डर से क्रॉस करके 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे, बिना किसी को बता करके चले गए पाकिस्तान, और 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे। मैंने हेमंत जी का वो इंटरव्यू सुना कि कहीं फ्लाइट से जाना पड़े, एयरपोर्ट से जाना पड़े तो पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए चोरी चोरी चुपके चुपके अटारी बॉर्डर क्रॉस करके कांग्रेस का एक कद्दावर नेता 15 दिन तक इस्लामाबाद में रहता है। और माननीय हेमंत जी ने जो कहा कि उनके बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं है, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मुझे सोचिए साहब, क्या कोई नौकरी पेशा वाला आदमी अपनी जगह छोड़ सकता है? बोलते हैं हेडक्वार्टर छोड़ना, है ना, जहां पोस्टेड है उसको हेडक्वार्टर बोलते हैं। क्या आप अपना हेडक्वार्टर छोड़ सकते हो? यदि आपकी ड्यूटी आगरा में, तो आप मथुरा भी नहीं जा सकते, अपने घर भी नहीं जा सकते बिना परमिशन के। परमिशन लेनी होती है। एमपीज़ को भी परमिशन लेनी होती है कि हम दूसरे देश जा रहे हैं। इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, बिना परमिशन के चले गए। और बच्चों की नागरिकता भी, भारतीय नागरिकता त्याग दी। बहुत बढ़िया। और इन लोगों को ऑल पार्टी मीटिंग में बैठना, इनको चाहिए कि बताइए आप कब हमला करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या बताया जाना चाहिए। जिनकी पत्नी पाकिस्तानी बताई जा रही है। मंजुनाथ जी, गुड मॉर्निंग नितिन जी, होप लाइक यू कीप धर्मा लाइव, ऑल हिंदूज मस्ट यूनाइट। जय श्री राम, जय श्री राम भैया। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं। কাৰণ পাকিস্তানত আমি যাওঁ, কাজিৰঙাও নাই, মানৱ অভয়াৰণ্যও নাই। কাজিৰঙাত চাবলগীয়া মানে আমাৰ কাজিৰঙাত আহিলে ঘৰ দেখা পায়, পাকিস্তানতো একো নাই। এজন মানুহ পাকিস্তানত 15 দিন কেনেকৈ থাকিব?
कहते हैं वहाँ पाकिस्तान में तो काजीरंगा है नहीं, कोई काजीरंगा है तो समझ में भी आता है, घूमने आया। 15 दिन तक वो पाकिस्तान में क्या कर रहे थे? ट्रेनिंग बाकी मैंने तो কোনো কারণ নাই बोले कोई ट्रेनिंग लेने गए थे, इसके अलावा तो कोई दूसरा कारण नहीं है। গৌৰৱ গগৈ যেনেকৈ নামাজ পঢ়ে ইমান শুদ্ধকৈ নামাজ মুছলমান মানুহজনে পঢ়িব নোৱাৰে। कहते गौरव गोगोई जिस प्रकार से नमाज पढ़ते हैं जैसे वैसे तो कोई मुसलमान भी नहीं पढ़ पाता है, इतनी परफेक्शन के साथ पढ़ते हैं। মুছলমান মানুহ এজনকো নামাজ পঢ়িব দিয়ক, অলপ ভুল হৈ যায় যদি নতুন ল'ৰা কিন্তু গৌৰৱ গগৈ একো ভুলেই নকৰে। मुसलमान से तो कोई एक गलती हो सकती है, गौरव गोगोई से कोई गलती नहीं होती नमाज पढ़ने में। দ্বিতীয়তে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী সৰু বয় একেবাৰে সৰু কোনোবা সংসদ এখনে ভাৰতৰ সংসদ এখনে নিজৰ ল'ৰাক বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক কৰে, ডাঙৰ হৈ পঢ়া শুনা কৰি 20 বছৰ বোলে তাতে আছে, কিন্তু মোৰ কোলাৰ বাচ্চাটো ভাৰতীয় হৈ আছে, মই বেলেগ এখন ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক কৰি দিম। তেওঁৰ कहते बच्चों का जन्म भारत में हो लेकिन विदेशी नागरिकता ले रहे हैं। बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ने लिखने जाए, वो 20 साल का हो तो कोई विदेशी नागरिकता ले, समझ में भी आता है। इतने छोटे बच्चों की नागरिकता विदेशी। 19 बार भारत और पाकिस्तान মাজত ভ্ৰমণ কৰিছে। इनकी पत्नी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 बार आई गई हैं, 19 टाइम्स। 19 बार। গতিকে এইখিনি কথা ৰাইজক উত্তৰ দিব লাগিব, পিছলা কৰি দিলেতো নহ'ব। গতিকে দেশত আইন আছে, আইনে উত্তৰ বিচাৰিব জানে আৰু অহা 2-3 মাহত আপোনালোকে দেখা পাব যে উত্তৰ বিচৰা পৰ্বটো চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব। তেওঁ ভাবে যে তেওঁতকৈ স্মাৰ্ট মানুহ নাই, উত্তৰ নিদিলে মই বাচি যাম, কিন্তু দেশতো আইন আছে, গতিকে আইনক উত্তৰ দিব। कहते हैं जवाब तो भारत की जनता को देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और सवालों को डॉज कर रहे हैं। कायदे की बात। अब सोचिए कितनी बड़ी घटना है, क्या इस पर सुमोटो होना नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुमोटो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कोई सुमोटो नहीं साहब, कोई सुमोटो नहीं। क्या होता है सुमोटो भूल गए हम। ল'ৰা ধেমালি কৰা পাকিস্তানৰ সপক্ষে কথা কওঁ, যদি 40 জন মানুহক এৰেষ্ট কৰিব পৰা হয়, পাকিস্তানত যোৱাৰ অপৰাধত গৌৰৱ গগৈ ভগৱান ভগৱান। গতিকে গৌৰৱ গগৈ উত্তৰ দিব লাগে। পাকিস্তানত গৈছে ল'ৰা ছোৱালীক সুধি নাগৰিকতা পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে। कहते गौरव गोगोई कोई भगवान नहीं है, एक बार नहीं वो कई बार पाकिस्तान उनकी पत्नी गई है और 19 बार गई हैं, और मैं इसको साबित कर दूंगा और हम उनसे जवाब लेकर रहेंगे, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरा नाम भी हेमंत बिस्व शर्मा है। सही बात है, बिल्कुल आप मुख्यमंत्री आपको ये करना भी चाहिए, जरूरी है। एवरीबडी इज आंसरेबल, एवरीबडी। यहाँ अनअकाउंटेबल कोई नहीं हो सकता। দেখা পাইছো অসমৰ ভিতৰতো বহুত পাকিস্তানী লুকাই আছে। ক্ৰিকেট খেলত পাকিস্তান জিকিলে বোমা ফুটাই আৰু ফেচবুক ছচিয়েল মিডিয়া পাকিস্তান জিন্দাবাদ পোষ্ট লিখে। আমাৰ ভিগৰ অমিনুল ইছলামৰ দৰে মানুহ ইয়াত বহুত আছে। মই তেওঁলোককো কৈছো অসমৰ নিমখ খাই ভাৰতৰ নিমখ খাই পাকিস্তানৰ জয়গান গালে মাৰি ঠেং ভাগি দিব। कहते हैं यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी घूम रहे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जीत जाता तो पटाखे फूटते हैं। मैं बता दूं कि आप भारत का नमक खा रहे हो, आसाम का नमक खा रहे हो। अगर आसाम के अंदर ये किया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उनकी टांगे तोड़नी चाहिए कि नहीं तोड़नी चाहिए? পাকিস্তানের কাজিরঙা আছে নাকি? পাকিস্তানের মানস অভয়ারণ্য আছে নাকি? পাকিস্তানের পবিতরা আছে নাকি? আমার এমপি গৌরব গগৈ পাকিস্তানের 15 দিন থাকি আহিছে, তার মানস নাই, কাজিরঙা নাই, পবিতরা নাই, ওরাও নাই। কত মগজ মারি আছিল আমার জনতা লাগে না? লাগে না? কত মগজ মারি আছিল? কত মগজ মারি আছিল 15 দিন? কোনে খাইছিলে, কোনে ৰাখিছিলে, কত কৰিছিলে? অসমৰ ৰাইজৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে না? কোনোবাই কয় পাকিস্তানত যোৱাটো ভুল নহয়, পাকিস্তানত যাব লাগে। আর যাবা পৃথিবীর জায়গা নাই, আমেরিকা নাই, ইংল্যান্ড নাই, ভুটান নাই, কাজিৰঙা নাই, পবিতৰা নাই, যাবৰ কাৰণে বিচাৰি পাই পাকিস্তান। এনেকুৱা মানুহক পাকিস্তান আমাৰ যিমান শত্ৰু, ভাৰতত নিমখ খাই অসমীয়া মানুহৰ ভোট লৈ যোনে পাকিস্তানত জিন্দাবাদ দিয়ে সি তাতকৈ ডাঙৰ আমাৰ শত্ৰু। कहते हैं कि 15 दिन के लिए गौरव गोगोई पाकिस्तान जाते हैं। वहाँ कौन सा पार्क है, क्या है, वहाँ क्या करने जाते हैं 15 दिन? बोले वोट यहाँ के लोगों से लिया, यहाँ खा रहे हैं और घूमने पाकिस्तान जा रहे हैं। अरे इंग्लैंड जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, पाकिस्तान तो हमारा एनिमी देश है, वहाँ क्यों जा रहे हो? फंस गए गोगोई साहब। गोगोई साहब और अभी हेमंत बिस्व शर्मा की लड़ाई लंबी चलनी है, इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाली। हमने पूछा कोई सो मोटो कोई हो ही नहीं रहा भाई। सेपरेशन ऑफ टैलेंट इज द बिगेस्ट डिससर्विस टू द नेशन। वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट ब्रेन ड्रेन। 5 फ्रंट थ्राइविंग इंडिया, दे आर कॉन्फिडेंट। एब्सोल्युटली अभी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए, सुमोटो तो गया तेल लेने। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी का एक फैसला सुनिए। मुस्लिम मैन कैन हैव मेनी वाइफ्स इफ ऑल ट्रीटेड इक्वली। इलाहाबाद हाई कोर्ट। अरे शाबाश, क्या बात है। मुस्लिम आदमी कई सारी पत्नियां रख सकता है अगर सबको बराबरी से रखता है। शरिया के अनुसार ये कहा गया है कि आप सबको बराबरी से रखें तो कई सारी बीवियां रख सकता है आदमी। यह है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। कबर सिंह वंडर हाउ मेनी गवर्नमेंट ऑफ कंप्यूटर ही बग, यू नेवर नो, कुछ नहीं कह सकते। तो यह है साहब आपके लिए कोर्ट, जेम्स ऑफ कोर्ट, एक से बढ़कर एक। चलिए फिलहाल इस लाइव को हम इतने भी खत्म करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही मुद्दे रखने हैं इसमें, और ज़्यादा मुद्दे हमको इसमें इन्वॉल्व नहीं करने हैं। तो ये जेम्स ऑफ कोर्ट थे
जो सुमोटो अपने हिसाब से सिलेक्टिव सुमोटो होते हैं इनके। अब आप लोग डिसाइड कीजिए, भारत की जनता डिसाइड करे कि आपको क्या करना है। भारत की जनता डिसाइड करे कि वो सुप्रीम है, या कोई व्यक्ति जो आकर एक पद पर बैठ जाए वो कहे कि मैं सुप्रीम हूँ। मेरी नज़र में कोई जज, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम नहीं हो सकता। मेरी नज़र में भारत का नागरिक सुप्रीम था, है और रहेगा, क्योंकि संविधान उसने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी पर रखा गया है कि संविधान की सही प्रकार से व्याख्या हो। संविधान ने संविधान ने जो कानून बनाए, संविधान के तहत जो कानून बने, उनकी सही प्रकार से व्याख्या हो, इसलिए आपको नौकरी पर रखा गया है। क्लियर है? शब्द मेरे बहुत चुभेंगे लेकिन सच्चे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का लाइव पसंद आया होगा, और आप सबसे निवेदन है कृपया कर अपनी फीस समय पर भर दिया करें और रेगुलर भरा करें। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। शाम को फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। और एक बात और, अपना खून मत जलाइएगा, दूसरे का जलाइए, जैसे आज हमने जलाया मिर्ची भर भर के। क्या कि रोक तो तुम पाओगे नहीं, ठीक है? ऐसे